गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? पक्का? मैं सवाल पूछूंगा आपसे यहां से। आपने हाथ खड़ा किया है। थैंक यू सो मच आत्मा, थैंक यू सो मच आईटैक। दोस्तों, मुझे लाग लपेट के बात कहने में मजा नहीं आता है। सीधी बात, खरी बात कहता हूं। बुरे लगे किसी को भी तो माफ कर देना। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया आप तमाम लोगों का। श्रद्धेय मंच का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं पहली बार आप सबसे आज मिला हूँ। आप सबके बारे में पढ़ता रहता था, लेकिन आज मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। सियाराम वर्मा जी को जानता हूँ, हम लोग पड़ोसी हैं, बाई चांस हम लोग मॉर्निंग वॉक साथ में करते हैं। और पुनीत मेरे सहयोगी कहाँ हैं? पुनीत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो पुनीत त्रिपाठी और हम साथ में काम करते रहे IBN 7 चैनल में। अब पुनीत की, प्रणाम भाभी। धर्मपत्नी यहाँ खड़ी है, उन्हीं लोगों की कोशिश से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो ये जो अभी दो मेरे से पहले वक्ता आके बोल के गए, गुसाई साहब और वर्मा जी, DM साहब, इनमें से क्या सीखा आप लोगों ने, खासकर छात्र जो पीछे बैठे हुए हैं? ये सवाल मेरा सीधा आप लोगों से है और ये इसका जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, अपने आप को जवाब दीजिए। जो उन्होंने बोला, आपके दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं घुसा? अगर नहीं घुस रहा है तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको इस सड़क पे चलने का शौक है, अगर आप चाहते हैं कि देश की सड़कें चमचमाती हुई, बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां इस पर चलें, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। जो भी लोग ड्राइव करते हैं, घूमने फिरने के शौकीन हैं, ड्राइव कार को हायर करते हैं, हायर पर गाड़ी लेके चलते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस रोड पर एक्सीडेंट ना हो। हम और आप जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ज्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं वो हम लोगों की लापरवाही से होते हैं। अगर मुझे नहीं पता डेटा क्या कहता है, गुसाई साहब बताएंगे, लेकिन मैं इतना समझता हूं क्योंकि मैं रोज चैनल पर बैठकर ऐसी खबरें जब पढ़ता हूं तो गुस्सा आता है। और गुस्सा किस पे आता है? अपने लोगों पर आता है। समझदार व्यक्ति बड़ी सी रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी में जा रहा है जिसकी कीमत 2 करोड़ 5 करोड़ है, पर क्या उसको यू टर्न ना लेना पड़े तो वो गलत रास्ते पे चला रहा है। वो अपनी कार को 2 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न आएगा, वहां से जाने की बजाय वो उल्टा चला रहा है। इधर से ट्रक चला रहा है जो हैवी व्हीकल है, जो अपने रास्ते में चल रहा है, और वो आगे ठुक जाता है। और ड्राइवर की गलती किसकी? ट्रक ड्राइवर की, उसकी कोई गलती नहीं थी। ऐसे अमूमन हजारों केसेस देखता हूं मैं अपने पिछले 28 साल के करियर के दौरान। कितने मेरे क्लोज मित्र चले गए इन्हीं रोड्स पे काम करते करते। और इसीलिए मैं इस मुहिम के साथ, जब मुझे पुनीत ने कहा और विजयवर्गीय साहब मेरे पास आए, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा इस कार्यक्रम में। और मुझे कोई शौक नहीं था, मेरा ऑफिस चल रहा है, मैं 2 घंटा छोड़ के चला आया, मुझे वापस जाना है 80 किलोमीटर नोएडा की तरफ, लेकिन सिर्फ इसलिए आया कि दोस्तों मैं आप लोगों को समझा सकूं, सिखा सकूं कि आप अपनी जान के खुद रक्षक हैं। अगर आप गलत रास्ते पे चलेंगे, ट्रैफिक वायलेशन करेंगे, रेड लाइट को फॉलो नहीं करेंगे, कैमरे की वजह से स्पीड कम करेंगे, पुलिस का चालान ना हो इसलिए सीट बेल्ट लगाएंगे, पुलिस का चालान ना हो इसके डर से हेलमेट लगाएंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं बगैर लाग लपेट की बात करूंगा। आप अपनी जान खुद अपने हाथ में लेके चल रहे हैं कि कोई तो ले लो, आज मुझे मार दो, मुझे आज घर नहीं जाना है। आज वो 472 के आंकड़े में मुझे भी गिनना है। आप लोग उस अंदाज में बात कर रहे हैं, 472 लोग रोज घर नहीं पहुंचते हैं, समझते हैं आप? 472, इतना बड़ा आंकड़ा है ये। अगर हम समझदारी से गाड़ी चलाने लगे, अगर हम समझदारी से अपने टायर की हवा चेक करने लगे, बहुत अच्छी चीज बताई आपने, मुझे भी नहीं पता था 15 दिन पहले तक कि भाई हाईवे पे जाने के पहले आपको हवा कम नहीं करनी है। मेरा ड्राइवर चलाता है अमूमन, वो हवा कम करता है। मैंने उसी दिन, मुझे विजयवर्गीय साहब ने मेरी ज्ञान चक्षु खोले कि आपकी गाड़ी के नीचे वो पर्चा लगा होता है, उसमें आप देख लीजिए कितना हवा का टायर प्रेशर होना चाहिए। मुझे पता ही नहीं था। उस दिन मैंने पहली बार देखा कि हाँ, ये तो गाड़ी में लिखा हुआ है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, आत्मा और आईटेक, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सड़क किनारे बैठ के कॉलेज के बच्चे बुला के ऐसे अवेयरनेस नहीं होगी। हम सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अभी मैं पांडे जी से बात कर रहा था, ये कोई CSR का प्रोग्राम नहीं हो सकता।
कि हमको अपने सालाना खर्चे में CSR एक्टिविटी दिखानी है, तो हमने एक आत्मा के जरिए प्रोग्राम कर लिया और उसमें इतने लाख रुपए खर्च कर दिए। इससे काम नहीं चलेगा। हम सबको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, हम सबको सरकारों को मजबूर करना पड़ेगा। कोई सरकार नहीं चाहती है कि उसके रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के अंदर मैं इस तरह की बात कहूं, उनको बिठा के, टमटा साहब आते तो मैं पूछता हूं उनसे यहाँ कि 472 लोग रोज मर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? तो टमटा साहब कहते हैं हम क्या करें, खुद गलत गाड़ी चलाते हैं। आत्मा वाले बताएंगे टायर प्रेशर के बारे में उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन कितने चलाए। आईटेक वाले बताएंगे कि कैसे गाड़ी चलानी चाहिए। सब एक दूसरे पे जिम्मेदारियों का ट्रांसफर कर देते हैं, कोई खुद ओन अप करना नहीं चाहता है। तो मैं आपसे फिर दरख्वास्त कर रहा हूं कि सरकारों के गिरेबान में हाथ डालने के पहले हमको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि जब हम सड़क पे निकलते हैं तो कितनी ईमानदारी से गाड़ी चलाते हैं। क्या हम जो रोड लिमिट पे स्पीड लिमिट लिखी होती है, क्या हम उसको देखते भी हैं? कभी लिखा होता है कि 40 किलोमीटर पे चलिए, लेकिन हम 60 पे चले जा रहे हैं। वहां 60 लिखा हुआ, हम 100 पे चले जा रहे हैं। क्यों? सड़क अच्छी है, जल्दी जाना है। आप अपनी जान को अपने हाथ पर लेकर चल रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड और जान खत्म। और खुदा ना खास्ता अगर बच गए, वो और ज्यादा पीड़ा में, आप खुद भी पीड़ा में और अपने परिजनों को भी पीड़ा में डाल दिया कि हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए। मैं डरा इसलिए रहा हूं कि शायद डराने से चौंके आप, क्योंकि जब आप पकड़े जाते हैं वायलेशन करने पे, तो चले गए तमाम पुलिस अधिकारी। इन्हीं को आप अपने नेताओं से, अपने संपर्कों से फोन कराते हैं, हम जैसे पत्रकारों से, कि सर चालान कट रहा, 1000 रुपए का बचा लीजिए। गलती आपने की है। आपके लिए फोन कौन कर रहा है? आपके नेता का PS। आपके लिए फोन कौन कर रहा है? आपका कोई पत्रकार मित्र, कि भाई छोड़ दो यार, 1000 रुपए की बात है, आगे से नहीं करेगा। ये हमारे देश में चलता है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि दुबई में गलत गाड़ी चलाए और वहां के शेख को फोन करके बोले कि मुझे माफ करा दो। ये अमेरिका में नहीं होता, ये लंदन में नहीं होता, ये हिंदुस्तान में होता है, क्योंकि यहां सब जगह जुगाड़ चलता है। ये जुगाड़ जो है ये बर्बाद कर देगा, खासकर सड़क पर चलने के मामले में। आप अगर चलना चाहते हैं, बेहतरीन नागरिक बनना चाहते हैं, एक उद्देश्य के साथ चलिए, एक पर्पस के साथ चलिए। बहुत अच्छी बात डीएम साहब ने की कि उनकी बेटियों ने उनको अवेयर कराया कि पापा आप डीएम हैं, सीट बेल्ट आप लगाइए, आप ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया कि घर में हर जगह डस्टबिन होना चाहिए, स्वच्छता की जो वो बात कर रहे थे। मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला, पहली बार मोदी जी ने झाड़ू लगाई 2015 2 अक्टूबर को, और स्वच्छता अभियान के 15 या 14 मिस कर रहा हूं मैं ईयर को। स्कूल मेरा बेटा यही शिवनादर में पढ़ता था, तब वो क्लास 4th या 5th में था, अब तो खैर कॉलेज में है। मैं घर आया 1 या 2 दिन बाद, किसी बात पे मिठाई खाई, मिठाई के नीचे वो कागज का टुकड़ा होता है ना जो, तो मैंने ऐसे ही अपने टेबल पे छोड़ दिया कि जब उठ के जाऊंगा तब डस्टबिन में डाल दूंगा। वो आया, उसने देखा, पापा हुज डन दिस? तो मैंने कहा अभी मैं उठूंगा तो डाल दूंगा। नहीं, अभी ये उड़ेगा, नीचे कहीं गिर जाएगा, बेड के नीचे, कुर्सी के नीचे चला जाएगा और फिर ये खो जाएगा, और ये प्लास्टिक जैसी चीज है, ये खत्म भी नहीं होगा। आपको अगर दिक्कत है तो लाइए मैं फेंक के आता हूं, पर ऐसे मत रखिए इसको यहाँ पे। उसके बाद से मेरे हर कमरे में एक डस्टबिन है, उस दिन के बाद से। तो जब अपने बच्चे अपने आप को आईना दिखाते हैं ना, तभी हमको समझ में आता है। और ये बहुत जरूरी है बच्चों, आपके लिए, क्योंकि आप ही जाके, हम लोग, आई एम 50+, हम मोस्टली लोग अपनी उम्र जी चुके हैं। हमारे जीवन के 10, 15, 20 साल बचे होंगे, अगर भगवान ने चाहा तो, अगर इन सड़कों पे हमारे साथ कुछ नहीं हुआ तो हम तो अपने जीवन जी चुके हैं। पर आपके आगे अगले 50 साल, 60 साल, 70 साल बाकी हैं। आप लोग अपनी 20s में हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझें कि एक्सरसाइज क्यों हो रही है, ये वर्कशॉप क्यों हो रही है, और इस चीज को फैलाइए, इस चीज को प्रोपोगेट करिए अपने आसपास के लोगों में, अपने पेरेंट्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, कि सड़क पर चलते समय सड़क के सुरक्षा नियमों का पालन करें। टायर में हवा का बहुत जरूरी है। ज्यादातर एक्सीडेंट हम कहते हैं कि टायर फटने से हो गया। वो टायर फटता क्यों है? टायर की भी लाइफ होती है, टायर का भी एक जीवन होता है कि इतने किलोमीटर चलने के बाद, इतने साल चलने के बाद वो पूरा घिस चुका होता है, फिर उसको नहीं चलाना चाहिए। आप चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। मैं आपसे कहूं कि चिलचिलाती धूप में अपने जूते उतारिए, सड़क पर दौड़ जाइए, क्या आप दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ पाएंगे ना। तो टायर भी अपनी गाड़ी का जूता है,
वो टायर जब सही रहेगा, सही हवा प्रेशर रहेगी, अच्छे से चलेगा, तभी आपकी गाड़ी दौड़ पाएगी, तभी अच्छा माइलेज देगी, तभी आपको मजा भी आएगा गाड़ी चलाने में। नहीं चलाएंगे तो रोज आपका नुकसान होगा। तो प्लीज इस कैंपेन की इंपॉर्टेंस को समझिए। ये आप लोगों के लिए कैंपेन है और हम सबको मिलकर एक होना पड़ेगा सर, प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। पांडे जी, मैं चाहता हूं आप इसके लीड करें, आप हम सबके पुरोधा हैं इस मामले में और हम सब आपके साथ हैं। मेरे साथ जो बन पड़ता है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैंने दो बहुत क्लोज मित्र खोए हैं, मैंने दो क्लोज अपने मित्र खोए हैं। एक सेम चीज, सही रास्ते पे जा रहा था बाइक पे, रात को 12:30-1 बजे ITO के आगे, आज से करीब 20 साल पहले की बात है, हमारे साथ जी न्यूज में काम करता था, सामने से ट्रक गलत रास्ते से आया, मार दिया। दूसरा राजेंद्र नगर पे जहाँ कौन सा गंगाराम हॉस्पिटल है, उसके बाहर रेड लाइट पे रात को एक कलीग मेरी टू व्हीलर पे आती थी, रेड लाइट पे रोक ली गाड़ी उन्होंने कि भाई रात का वक्त था 12-12:30 बजे का, कि रेड लाइट जब अपनी ग्रीन होगी तब मैं क्रॉस करूंगी। वो रेड लाइट को पालन कर रही है, पीछे से कोई तेजी से कार आ रही है जिसको रेड लाइट का पालन नहीं करना था, उनको साथ लेके चली जाती है। तो CCTV लग गए थे तो पता लग गया गाड़ी कौन सी है, इंसिडेंट कहाँ का था, लेकिन ये सब हो रहा है। और वो हेलमेट भी लगाई हुई थी पर, लेकिन तो मैं कह रहा हूं कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमको खुद को सुरक्षित रह के चलना है। दूसरे वाले में तो दोनों केसेस में किसी की गलती नहीं थी, पर किसी इंसान की ही गलती थी जो गाड़ी चला रहा था, जो ट्रक चला रहा था। वो हमारे और आपके बीच से ही कहीं से आया था, जिसको ये नहीं पता था कि गाड़ी संभल के चलानी चाहिए। तो ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, अच्छे से रहिए, अच्छा नागरिक बनिए। आप सब स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।